नादरीन, चाइना के शहर बीजिंग में समर ओलंपिक्स की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। पिछले कई सालों की कोशिशों के बाद आखिर इस बार चाइना को समर ओलंपिक्स 2008 को पहली बार होस्ट करने का मौका दिया गया था। इसीलिए चाइना इस इंटरनेशनल इवेंट को हर सूरत में बगैर रुकावट के अंजाम तक पहुंचाना चाहता था, जिसके लिए $40 बिलियन खर्च करके न सिर्फ नए स्टेडियम बनवाए गए बल्कि दुनिया में अच्छा इंप्रेशन देने के लिए बीजिंग एयरपोर्ट को रिनोवेट भी किया गया और लोकल ट्रांसपोर्ट में हजारों नई बसेस भी शामिल की गईं। लाइट्स, जनरेटर, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट सब चीज़ें तैयार थीं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई गड़बड़ लग रही थी। ओलंपिक्स की ओपन सेरेमनी में अब सिर्फ 2 दिन रह गए थे। दुनिया भर की टीम्स बीजिंग पहुंच चुकी थीं, टिकट्स भी बिक चुकी थीं और पूरी दुनिया इस इवेंट का शिद्दत से इंतजार कर रही थी कि चाइनीज गवर्नमेंट को एक ऐसी खबर मिली जिसने उनके पैरों तले से जमीन ही निकाल दी। जी हां, चाइना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बीजिंग में तूफानी बारिश की पेशगोई जारी कर दी थी, और वो भी ठीक ओपन ओलंपिक सेरेमनी वाले दिन। बारिश होने से पहले ही एडमिनिस्ट्रेटर्स पर यह खबर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि जिस स्टेडियम में यह सेरेमनी होना थी वो था बीजिंग नेशनल स्टेडियम, और यह स्टेडियम ओपन एयर था। यानी इवेंट पर चाइनीज गवर्नमेंट की सालों की मेहनत सिर्फ एक ही घंटे की बारिश की नजर होने वाली थी। अब इवेंट में सिर्फ एक ही दिन बचा था। सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स सर जोड़कर बैठे थे। आखिर चाइनीज गवर्नमेंट ने एक ऐसा हल निकाला जिससे बारिश भी होगी लेकिन स्टेडियम और बीजिंग की सड़कें गीली नहीं होंगी। इस मसले से निपटने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने क्लाउड सीडिंग नामी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, और इवेंट के दिन जब घने बादल बीजिंग की जानिब बढ़ रहे थे उनको बीजिंग के बाहर ही बरसने पर मजबूर कर दिया गया, जिसकी वजह से इवेंट के दिन आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था। नादरीन, क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको इस्तेमाल करके दुनिया के किसी भी हिस्से में बारिश लाई जा सकती है। ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, कैसे अब इंसान के पास ये पावर आ गई है कि वो कहीं भी किसी भी वक्त बारिश ला सकता है। ये जानने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले ये जानें कि बारिश होते कैसे है। नादरीन, बारिश होने के लिए सबसे अहम चीज़ है सूरज। जब सूरज समंदर की सतह को गर्म करता है तो पानी गर्म होकर भाप की शक्ल इख्तियार कर लेता है और आसमान की तरफ चला जाता है। आसमान में जाते ही गैस ठंडी हो जाती है और वापस पानी बन जाती है। जी हाँ, पानी के छोटे छोटे कतरे मिलकर बादल की शक्ल बना लेते हैं, लेकिन इन बादलों में ये छोटे छोटे कतरे आपस में जुड़ते नहीं हैं, क्योंकि ये कतरे पानी की प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं, यानी इनमें किसी भी किस्म के पार्टिकल्स नहीं होते। लेकिन जैसे ही इन कतरों का सामना मिट्टी के ज़र्रात या धुएं के पार्टिकल्स से होता है तो ये एक दूसरे से मिलकर बड़े कतरों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से ज़मीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम बारिश कहते हैं। ये तो था बारिश का बेसिक फंक्शन, लेकिन क्लाउड सीडिंग से बारिश कैसे मुमकिन बनाई जाती है। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी पहली बार 1946 में अमेरिकन केमिस्ट विंसेंट शॉफर ने डेवलप की थी, जिसमें सिल्वर आयोडाइड नामी एक कंपाउंड को आसमान में बादलों के ऊपर स्प्रे किया जाता है, जो कि बादलों में ही मौजूद छोटे छोटे कतरों को एक दूसरे से मिलने पर मजबूर कर देते हैं, और आखिरकार ये कतरे इतने भारी हो जाते हैं कि वो बारिश बनकर ज़मीन की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस बारिश को सिर्फ रेन ही नहीं बल्कि आर्टिफिशियल रेन कहा जाता है। 1967 में अमेरिका और वियतनाम की जंग के दौरान अमेरिका ने वियतनाम को क्लाउड सीडिंग के जरिए ही शिकस्त दी थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे अमेरिका ने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वियतनाम की आर्मी को कमज़ोर कर दिया था। नादरीन, हुआ कुछ यूँ था कि 5 साल चलने वाली इस जंग के दौरान हर साल मॉनसून के सीजन में अमेरिका अपने C-130 तैयारे इस्तेमाल करके वियतनाम के बॉर्डर पर बादलों के ऊपर चुपके से क्लाउड सीडिंग करता था। क्लाउड सीडिंग की वजह से हर साल वियतनाम में मॉनसून का सीजन बढ़ जाता था, जिसकी वजह से खौफनाक सैलाब आते थे जो सड़कें तबाह कर देते, और पहाड़ी इलाकों में बेइंतहा बारिश की वजह से लैंड स्लाइडिंग भी हो जाती थी। सड़कें ब्लॉक होने की वजह से वियतनाम की आर्मी की सप्लाई मुतासिर हो जाती थी
और वो हर गुजरते साल कमज़ोर होते गए। इस ऑपरेशन को अमेरिका ने ऑपरेशन पोपाई का नाम दिया था, लेकिन क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल जो दुबई कर रहा है वो वाकई हैरानकुन है। दुबई जो कि खूबसूरती का दूसरा नाम माना जाता है और यहाँ हर किस्म का ऐशो आराम भी मौजूद है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुबई पीने के पानी का एक एक कतरा कैसे जमा करता है? क्योंकि दुबई में साल में सिर्फ 10 बार बारिश होती है, इसी वजह से यहाँ कोई दरिया भी नहीं बहता। पानी तो दुबई के पास बेशुमार है, लेकिन वो है बेहद खारा पानी जो किसी भी सूरत पीने के काबिल नहीं है। अगर ये खारा पानी पिया जाए तो ये किसी भी इंसान की जान भी ले सकता है। तो आखिर दुबई पीने का मीठा पानी लाता कहाँ से है? इसके लिए दुबई में दो हेकल ओस्मोसिस प्लांट लगाए गए हैं जो कि समंदर के खारे पानी में से नमक को निकालकर उसको पीने के काबिल बनाते हैं। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं है। दिन रात चलने वाले ये प्लांट्स रोजाना लाखों नहीं करोड़ों लीटर पानी फिल्टर तो करते हैं, लेकिन साथ साथ बेशुमार बिजली भी कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से दुबई को 1000 लीटर पानी फिल्टर करने की कीमत $60 पड़ती है। इस खर्चे से निपटने के लिए दुबई पीने का पानी भी क्लाउड सीडिंग के जरिए इकट्ठा करता है। जी हाँ, दुबई में हजर के पहाड़ों में एक डैम बनाया गया है जिसके ऊपर आसमान में दुबई गवर्नमेंट क्लाउड सीडिंग करती है। जब बारिश होती है तो बारिश का कतरा कतरा पहाड़ों से गिरता हुआ समंदर में जाने के बजाय इस डैम में इकट्ठा हो जाता है, जो कि ना सिर्फ पीने के काम आता है बल्कि दुबई इस पानी से बिजली भी पैदा करता है। जहां फिल्टर प्लांट में 1000 लीटर पानी फिल्टर करने का खर्चा $60 आता था, वहीं ये काम क्लाउड सीडिंग से सिर्फ ₹75 में हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।